तुम पकड़ सकते हो हमको, बोल सकते हो कि हमने आज ही प्रैक्टिकल करा था तो भी हमको नींद नहीं आई। आज ही प्रैक्टिकल करो, नींद की गोली मत खाना। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लीजिए। पलंग पर सोते समय, जब आपने पूरा मोबाइल वगैरह सब देख लिया, अब सोने का समय आ गया, उस समय पर मोबाइल को बंद कर कर रखो और हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर, जो शंकर का चढ़ा हुआ जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर, या सीहोर के रुद्राक्ष का जो जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर जब आप पियोगे और जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सोओगे, सुबह ठीक 4:30 और 5 के बीच में तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ये कोई नाम साधारण नहीं है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी। ये 6 लड़कियां कोई साधारण नहीं है। इन 6 बेटियों के नाम का उच्चारण हमारे जीवन में सुख देता। एक छोटी सी बेलपत्री का टुकड़ा मात्र, जरा सा बिंद, एक पत्र है, है, उसको सफलता नहीं मिलती है। जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है, अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो समी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है। सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर समी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक समी का पत्र, जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं, तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता है, एक धतूरे में वो बल होता, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता होता। धतूरे को भी 3 तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज़्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे, 3 क्रम धतूरे।
एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। अच्छा, पार्वती जी को जब एक बार लगा कि मैं इतना तप साधना कर रही हूं, उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा है, तब तुमरुका जी का स्मरण, शिव की भक्ति को दृढ़ करा और ऐसी भक्ति दृढ़ी करी, बाबा की कृपा से पार्वती जी को शिव का दर्शन हो गया और पार्वती जी भगवान शंकर की अर्धांगिनी। शिव गौरी शंकर, भगवान शंकर गौरी शंकर के रूप में विराजित। आगे वर्णन आया, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती माता शरीर पर उपटन लगा है, स्नान करने के लिए जा रहे। उपटन का पुतला बनाया गया, पार्वती जी ने उसमें प्राण दे दिए। एक बालक ने जन्म ले लिया जिसका नाम विनायक। पार्वती जी ने उसको सेवा में लगा। शिव जी का आगमन हो गया, अंदर प्रवेश नहीं दिया। सबसे कठिन ड्यूटी है दरवाजे पर खड़े होने वाले। ना जाने कितने लोगों से भिड़त होती रहती है दरवाजे पे जो खड़े होते हैं उनकी। भगवान गणेश जी की हुई अपने पिताजी से, शंकर जी से, और आखिरी में भगवान ओघड़दानी ने गणेश जी का जो विनायक थे उनका सिर कटा। पार्वती मैया को क्रोध आया और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी